नमस्कार बालको। आज हम लोग टीएस गढ़वाल के 2025-26 रेशो के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो आइए ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन पहला बोलता है आपको कैलकुलेट कर रहा है करंट रेशो। तो करंट रेशो निकालनी है आपको, ये सारे सामान दिए हुए हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा एक बार देख लेते हैं। करंट रेशो इक्वल टू में आपको पेपर में पूरा ही लिखना होता है जब भी आप करोगे। मैं अभी बस एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी बाद में मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूँगा। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो क्या क्या चीज़ें आती है करंट रेशो और करंट लायबिलिटी में, आइए जरा रिकॉर्ड करते हैं। करंट रेशो इक्वल टू में, तो करंट रेशो में करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स और सीसीई। ये बस आपको दिख रहा है, जो यही सारे आइटम्स आपके क्या आने वाले हैं आपके करंट सेट्स में। तो आओ जरा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन्वेंट्री आपकी कितने की है, 1 लाख की। 1 लाख की इन्वेंट्री हो गई। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 1 लाख की इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपका 1,20,000 का प्लस में। उसके बाद दिया हुआ है आपको एडवांस टैक्स 24,000 का प्लस में सीसी कितना दिया हुआ है आपको 56,000 का। उसके बाद आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या टॉपिक आएगा, तो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स। बस दो ही चीज़ें आएंगी, 60 एंड 40,000। बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। 60 प्लस में 40,000 आप इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा इसका 3 लाख। अब इसको जोड़ के देख लेना, 3 लाख आएगा और इसका सम करोगे तो आप आएगा 1 लाख। इसको काटा पीटी करोगे तो 3/1 और आप इसको लिख सकते हो 3:1। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको फिर से करंट रेशो निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको टोटल एसेट्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स एंड शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट दे रखा है। अगर आपको निकालना है इसके अंदर करंट एसेट तो देखियो कैसे निकलेगा। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको करंट एसेट निकालने की, तो जैसे आपको पता ही है हमारा बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। तो एसेट साइड आपको दो चीज़ें दिखती है, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होता है आपका करंट एसेट। अगर इधर मैं बात करूँ तो इधर दिखता है आपको इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो देखो आपको टोटल एसेट दे रखा है। टोटल एसेट का मतलब ये टोटल हो गया, ये नीचे वाला पार्ट, यानी आपको ये नीचे वाला दे रखा है 20 लाख रुपए। उसके बाद फिक्स टेंजिबल एसेट, फिक्स टेंजिबल का मतलब नॉन करंट एसेट्स होता है, जो कि आपको कितना दे रखा है, 10 लाख रुपए दे रखा है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड जो कि इक्विटी का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पर, उधर जगह नहीं मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 12,80,000। और उसके बाद आपको दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 जो कि इसका पार्ट है। और आपको क्या दिया हुआ उसके बाद, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी जो होती है वो इसका पार्ट होता है आपका यहाँ का नॉन करंट एसेट का। तो ये 6 लाख यहाँ पर आ जाएगा, ये है। अब अगर मुझे निकालना है करंट एसेट्स को, तो आपको पता है कि ये आपका टोटल एसेट है। तो टोटल एसेट में से अगर आप नॉन करंट ये माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, करंट एसेट्स बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करंट एसेट्स आपका ऐसे निकल जाएगा। बात करें करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकालना है, अब जरा देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ना करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो देखो इसका जो टोटल होगा 20 लाख, आपको पता है इसका भी टोटल होगा। तो आपको करना क्या है, इस यहाँ पर भी 20 लाख लिख दोगे और 20 लाख में से जो शेयर होल्डर फंड है उसको हटा दो और 5,20,000 हटा दो। अगर ये दोनों हटा दोगे आप तो आपका क्या बचेगा, सीधे सीधा करंट लायबिलिटी बचेगा। तो यही दोनों हम करने वाले हैं। आओ तो मैं इसको रेज कर देता हूं, आपको रिकॉर्ड करना है तो आप इसको लिख लेना। ये लो, तो आ जाओ जी। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, करंट रेशो। और करंट एसेट कैसे निकाल रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं कि हमने क्या किया है, टोटल एसेट्स लिया है, उसमें से जो आपका फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है वो माइनस कर रहे हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट माइनस कर रहे हैं और साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और मैंने लिख दिया है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही डाल दूंगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको करना क्या है, सेम वही कहानी,
करंट लायबिलिटी निकालने के लिए वापस से आप टोटल एसेट ले लो, टोटल एसेट ही क्योंकि नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो टोटल एसेट ही लेंगे और इसमें से माइनस कर दो आप शेयर होल्डर फंड। और आपको मैंने बता दिया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड, और माइनस कर दो इसमें से आप नॉन करंट लायबिलिटी, मैं एनसीएल लिख दे रहा हूँ। आओ जरा अमाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल टू में अमाउंट आ जाएगा आपका इसका, टोटल एसेट्स की अमाउंट है 20 लाख रुपए, 20 लाख में से आप माइनस कर दो फिक्स टेंजिबल एसेट विच इज इक्वल टू 10 लाख रुपए, और उसका दे रखा है आपको 6 लाख रुपए। आप अपने सामने अपनी किताब को रख लो, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद टोटल एसेट फिर से कितना दे रखा है आपको, 20 लाख दे रखा है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड आपको कितना दिया हुआ था, 12,80,000, उसमें से माइनस कर दो आप करंट लायबिलिटी 5,20,000 रुपये, ये हो गया आपका। तो इसको सम करोगे, टोटल करोगे, टोटल करने पर आएगा ये वाला पार्ट 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 4,80 नहीं, माई मिस्टेक, 4 लाख। इसको सम करने पर आएगा 4 लाख और यहाँ आ जाएगा 2 लाख। इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2:1, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे किया हमने। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड आफ्टरवर्ड इट परचेज, करंट एसेट्स कितनी दे रखी है और करंट लायबिलिटी 2 लाख दे रखी है, और आफ्टरवर्ड कुछ देर बाद, मतलब उनके बाद उन्हें इट परचेज गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा है। अगर आप उधार पे गुड्स परचेज करोगे तो देखो करंट एसेट बढ़ेगी, गुड्स इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट होता है, उधार पे खरीदा है तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसने बोला क्या है कि कैलकुलेट करना करंट रेशो आफ्टर परचेज, तो परचेज के बाद। तो आओ जरा हम इसका करंट रेशियो निकालते हैं। देखिए करंट एसेट्स कितनी दे रखी है आपको, 4,50,000, उसके बाद आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, करंट लायबिलिटी 2 लाख। अब देखिए इसमें से क्या किया मैंने, माइनस कर दिया कौन सा पार्ट, करंट, अच्छा माइनस नहीं होगा इस वाले के अंदर, पहले वाले पार्ट के अंदर आफ्टर परचेज है तो आपका गुड्स आ रहा है, तो इसके ऊपर वाले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, माइनस गलत बोल दिया मैंने, ऐड करेंगे क्योंकि आपका इससे करंट एसेट बढ़ रहा है, इससे आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो 30,000 ये भी ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे। आ जाओ जरा देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, 4,80,000 डिवाइडेड बाय और 2,30,000। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 2.09 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका आंसर का पार्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए जरा एक बार चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 6 लाख, टोटल डेट दे रखा है आपको 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 24 लाख, और करंट रेशियो आपको निकालना है। आपको पता है करंट रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो कैसे निकलेगा करंट, सॉरी कैसे निकलेगा आपका करंट, ये देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा होगा, वो होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। और अब फिलहाल हमारे पास ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है, तो हम पहले इसको निकालेंगे। अब इसने टोटल डेट दे रखा है, देखिए टोटल डेट क्या होता है, अगर मैं बैलेंस शीट फिर से बनाऊं एक बार, समझा दूं एक बार। देखिए ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारा एसेट। अगर बात करें हमारे लायबिलिटी के अंदर, तो आपको पता है इक्विटी आता है, उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी, इसके अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और उसके बाद इसका आ जाता है टोटल, और इसका भी टोटल सेम होता है। देखो ये जो दोनों है ना, नॉन करंट लायबिलिटी, और इसको हम बोलते हैं टोटल डेट, इसको बोलते हैं टोटल डेट। अब आपको क्वेश्चन में टोटल डेट भी दिया हुआ है और आपको नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो टोटल डेट में से इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा, करंट लायबिलिटी, निकल गया करंट लायबिलिटी। उसके बाद हम करंट एसेट्स भी निकाल देंगे। तो आओ जरा देखते हैं, यहां निकाल लेते हैं। ये बात आपको नहीं लिखनी है पेपर में कभी भी, बस आपको ये लिखना है, टोटल डेट इक्वल टू में होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी, और टोटल डेट आपको कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, 27 लाख, तो ये हो गया आपका 27 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी आपको मैंने क्या बताई है, कितनी दे रखी है, 24 लाख, ये 24 लाख हो गया। तो आप करंट लायबिलिटी क्या करोगे, निकाल लोगे, ये प्लस में आके इधर माइनस कर दोगे, तो इसमें से माइनस करोगे आप, तो ये आपका 3 लाख हो गया, तो ये आपका आ गया करंट लायबिलिटी।
लो जी, करंट लायबिलिटी निकल गया। अब इसी तरह से हमें करंट एसेट्स पे निकालना पड़ेगा। सिंस अभी मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा था, आप जरा देख लेते हैं। 6 लाख दे रखा है यहां पर। और करंट एसेट्स अभी हमने नहीं निकाला है, सॉरी, ये तो निकालना है हमें। हमने निकाला है करंट लायबिलिटी जो कि है 3 लाख। अब ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका जो करंट एसेट्स है वो कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो आपका पूरा का पूरा पार्ट, आपके जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए निकल गया। तो आओ जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट आपका आ चुका है 9 लाख और करंट लायबिलिटी आ चुकी है कितनी, 3 लाख। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3:1। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका कि आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है 2.5, उसकी वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख रुपए और आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो आइए जरा करते हैं, इसमें क्या करना है आपको देखते हैं। दोनों पॉइंट नहीं दे रखे तो आप एक चीज को, किसी एक को लेट कर सकते हैं एक्स, तो लेट कर लीजिए। आइए जरा करते हैं लेट करंट एसेट्स इक्वल टू में क्या हो गया, एक्स। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी वो हम भी निकाल लेंगे अभी। तो आओ जरा देखते हैं आपको करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 150। तो ये लीजिए 150 और करंट एसेट को हमने क्या माना है, एक्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो एक काम करते हैं, करंट एसेट को तो हमने एक्स मान ही लिया है तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी को उठा के इधर ले आते हैं। तो एक्स माइनस में 1,50,000। तो हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों को निकाल लिया। अब हमने करंट रेशियो फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो कि होता है करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स को हमने एक्स लेट कर रखा है अपॉन में, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस में 150,000। और आपको यहाँ हटा देते हैं इसको। आपने कितना करंट रेशियो कितना दे रखा था, 2.5 डिवाइडेड बाय 1 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू में x अपॉन में 1,50,000। आप इसको बाई क्रॉस कर लो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x आएगा और इन सबको इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5x माइनस में इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 3,75,000। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 37। अब इसको आपको करना क्या है, आप इसको उठा के इधर ले आओ और x वाले को x वाले के पास ले जाओ। तो 375,000 इक्वल टू में 2.5x माइनस में x। आओ जरा इसको इस तरह हम सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आया था, 375,000 इक्वल टू में 2.5 माइनस x। x का मतलब कुछ अकेला 1 है इसका मतलब। तो 2.5 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो ये आएगा 1.5x। x को आप यहीं छोड़ दो और आप इसे क्या कर दो, 1.5 से डिवाइड दे दो। तो डिवाइड दे तो आप तो कितना आएगा, 375,000 1.5 विच इज इक्वल टू 2,50,000। तो x हमने क्या लेट किया हुआ था, करंट एसेट्स। तो आपका करंट एसेट्स निकल गया और हमने करंट लायबिलिटी को क्या माना था, x माइनस में 150। तो x आपका कितना निकल कर आ गया, 250,000 माइनस में कर दो 150,000 जो कि आएगा आपका 1 लाख रुपए। अब अपने आंसर को चेक कर सकते हो, ये रहा। तो आपका आ गया करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटी भी। थैंक यू सो मच।